प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्नों का उत्तर दिया। तो आज के श्लोक की कुछ व्याख्या श्री भगवान से कहा मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। अर्जुन की आशंका है कि अपने झुंड से बिछड़े हुए बादल की जैसी दुर्दशा होती है, वैसी ही दुर्दशा शायद उस असफल योगी की होती होगी जिसने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए संसार को छोड़ा, परंतु ना ही वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर सका तथा ना ही वह वापस संसार में आ सका। वो बादल अनंत आकाश में छिन्न भिन्न हो जाता है, उस बादल की अनेक धज्जियाँ उड़ जाती हैं। उसी प्रकार असफल योगी का सर्वनाश हो जाता है। तो एक बात समझने की यह है कि जीवात्मा की तुलना बादल के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि गीता 2:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा छिन्न भिन्न नहीं हो सकता है, जबकि बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। जिस प्रकार एक बादल के कई टुकड़े हो सकते हैं, उस प्रकार जीवात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अथवा कई बादल मिलकर एक बादल बन सकते हैं। उस प्रकार कई जीवात्माएं अथवा दो जीवात्माएं मिलकर एक जीवात्मा नहीं बन सकता है। इस प्रकार अर्जुन की आशंका व्यर्थ है कि जिस योगी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति में सफलता नहीं प्राप्त की है, वो छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के लिए महाबाहु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाबाहु शब्द का संबोधन है। महाबाहु शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं अत्यंत बड़ी हैं तथा बलिष्ठ हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का संकेत है, श्री कृष्ण के लिए संकेत है कि हे श्री कृष्ण, जिनको कोई आश्रय नहीं मिलता है उन्हें आप ही आश्रय देने वाले हैं। जो योगी पहले आपकी प्राप्ति में श्रद्धा रखता था, परंतु फिर उसका मन विचलित हो गया, तो आप अपनी लंबी तथा बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा उसकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लंबी व्याख्या है, मैंने कुछ पढ़ के सुनाई इसमें से। और सूचना यह है, कल की तारीख में 3 त्यौहार हैं। पहला तो है पार्श्व एकादशी, उसका उपवास करना। दूसरा है वामन भगवान का आविर्भाव, वामन द्वादशी, तो उनका दोपहर तक उपवास करना। और तीसरा जीव गोस्वामी का आविर्भाव। तो 3 त्यौहार हैं। और अगले दिन परसों के दिन भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव। तो भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव का भी उपवास कल ही करना पड़ेगा, क्योंकि परसों तो पारण करना है। तो कल 3 उपवास हैं। एकादशी का उपवास है, वामन देव का उपवास है, और भक्ति विनोद ठाकुर का उपवास भी कल ही है दोपहर तक। और परसों भक्ति विनोद ठाकुर का प्रवचन के बाद सवेरे जो कक्षा होगी, उसके बाद उनकी पुष्पांजलि और आरती की जाएगी और फिर प्रसाद किया जाएगा। तो कल दोपहर तक आप लोग एकादशी का उपवास तो कर ही रहे हैं, लेकिन दोपहर तक कुछ विशेष उपवास करिए कि निर्जला अगर कर सकते हैं 1 बजे तक तो करिए। निर्जला नहीं कर सकते हैं तो पानी पी करके रहिए। और पानी पीने से भी काम नहीं चलता है तो फल ले सकते हैं, लेकिन 1 बजे शाकाहार। तो अगर आप निर्जल नहीं कर सकते हैं तो जलाहार करिए, जलाहार नहीं कर सकते तो फलाहार करिए। लेकिन 1 बजे तक जो है आप शाकाहार ना करिए। जो कुकिंग होती है ना, तो वो जो है जो पकाया हुआ एकादशी का जो प्रसाद है वो 1 बजे आप ग्रहण करिए। तो कल बहुत पवित्र दिन है, तो भक्ति विनोद ठाकुर की भी याद में हम लोग कल उपवास करेंगे। और वामन देव भगवान का भी आविर्भाव दिवस है, वामन द्वादशी है और पार्श्व एकादशी है। तो कल बहुत पवित्र दिन है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।